नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में आई यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर क्षेत्र में जो भय का माहौल बना हुआ है उसको समझने और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक संगठनों से नगर पालिका परिषद पीथमपुर के बैठक भवन में संवाद किया, जहां कमिश्नर दीपक सिंह ने कहा कि कल के हालात के बाद आज सामान्य रूप से दिन की शुरुआत हुई है। अभी कंटेनरों को सिर्फ यहां लाया गया है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि मैंने सभी अधिकारियों के साथ रामकी प्लांट का दौरा किया। कंटेनर सुरक्षित खड़े हैं। आप सभी के सुझाव हम सरकार और न्यायालय तक पहुंचाएंगे। वहीं धार कलेक्टर प्रियंक मिश्र ने कहा, कंटेनर खड़े किए हैं, कचरा नहीं जलाया जा रहा है। श्री मिश्र ने कहा, आप सभी की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव तक पहुंचाई गई है। कंटेनरों को सिर्फ वहां खड़ा किया गया है, जलाने की कोई प्रक्रिया नहीं की जा रही है। वहीं मौजूद जनप्रतिनिधियों ने रामकी कंपनी को पीथमपुर से हटाकर कहीं वीरान जगह स्थापित करने की बात कही। कारण साफ था कि जब से रामकी कंपनी स्थापित की गई है, क्षेत्रवासियों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कैंसर, चर्म रोग, श्वास, दमा, त्वचा सहित कई बीमारियां हो रही हैं। वहीं रहवासियों ने यह भी कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कचरा क्यों लाया गया है, रात के अंधेरे में कचरा क्यों लाया, अगर जहर नहीं है तो भोपाल से क्यों हटाया गया। में विगत 2-3 दिन से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी उसको जिला प्रशासन और पुलिस धार ने बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर लिया था, लेकिन इस बात की आवश्यकता थी कि लोगों से संवाद बेहतर ढंग से स्थापित किया जाए ताकि इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना हो। आज सभी जनप्रतिनिधियों से, आम नागरिकों से बातचीत हुई है। ये तय हुआ है कि किसी भी प्रकार की अफवाह में कोई ध्यान नहीं देगा। पुलिस प्रशासन और यहाँ के स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों से लगातार संवाद कायम रहेगा और जो भी ये यूनियन कार्बाइड का जो अपशिष्ट है उसके निस्तारण के लिए जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ संवाद करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, कल प्रदर्शन के दौरान ये कल जो बंद का आह्वान किया गया था और जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है यहाँ पे, उससे संबंधित कल बंद का आह्वान था और इस बंद में जो एंटिसिपेटेड था वो बंद शांतिपूर्ण होना चाहिए था, वो शांतिपूर्ण पूरी तरह से नहीं रह पाया। कहीं कहीं छिटपुट घटनाएं घटी हैं और जिसको लेकर पुलिस काफ़ी संयम के साथ कार्रवाई की है यहाँ पे और काफ़ी संयम बरती है। अभी तक तो पुलिस प्रशासन का जो काम है वो काफ़ी अच्छा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दोनों ने मिलकर काम किया है। आज का चूँकि हम कल यहाँ पे कैंप किए हुए थे इसी उद्देश्य से कि कल जो कुछ एक घटनाएँ घट गई थी उसका कहीं पुनरावृत्ति आज नहीं हो जाए, तो आज बिल्कुल ही शांतिपूर्ण है। हम लोगों ने पूरा एक राउंड लिया है। कमिश्नर साहब, मैंने पूरे जितने भी जगह पे, जितने भी चौराहे पे ये घटनाएं घटी हुई थी कल, वो सारी जगह हमने देखे। सारी जगह पुलिस फोर्स तैनात है और कहीं कुछ आज की कोई उस तरह की विशेष कोई घटना घटित नहीं हुई है। कहीं लोग इकट्ठे नहीं हुए हैं, बाज़ार खुला हुआ है, लोग का आवागमन जारी है। उम्मीद है कि इस तरह की शांति व्यवस्था बनी रहे। मैं अपील ये करना चाहूँगा, किसी प्रकार के अफवाह में लोग नहीं आए। आज जनप्रतिनिधियों से काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, जनप्रतिनिधि भी अपने माध्यम से लोगों को समझाएंगे। अफवाह से क्या होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती है और स्थिति बिगड़ जाती है। पुलिस हमेशा साथ में है। यहाँ पे काफ़ी संयम के साथ पुलिस ने कल कार्रवाई की है और आगे भी कुछ दिनों तक हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात रहेगी। पूरी तरह से शांति व्यवस्था स्थापित हो जाए, उसको हम असेस कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे फोर्स को सर, तो लोग घायल हो गए थे। जी बताया, आज बैठक हुई है, आपने कुछ क्या है पूरे सर, ये बैठक जो हजार्डस वेस्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट का, जो जिससे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी 1984 में, उस वेस्ट को यहाँ पर पीथमपुर में लाया गया है और उसके डिस्पोज करने के लिए वो यहाँ पर वो ट्रक आए हैं। वो वेस्ट जो है उसका निष्पादन यहाँ पर होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में जो लोगों को भ्रम था या लोगों को एक जिज्ञासा थी कि यहाँ पर ये वेस्ट नहीं जो है हम जलाने देंगे, तो क्योंकि ये जो वेस्ट को यहाँ पर डिस्पोज करने के लिए जो आदेश हुआ था माननीय हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश बेंच एट जबलपुर ने 3 दिसंबर को मैंडेटरी ऑर्डर, एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था 3 दिसंबर 2024 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ये वेस्ट है आप इसको डिस्पोज करिए या वेस्ट को आप यहाँ से भोपाल से उठाइए और इसकी रिपोर्ट में 6 जनवरी में अगली तारीख लगी है, 6 जनवरी 2025 को। अब इसमें जो उस आदेश में जो मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु ये हैं कि
वो जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है। उसके अलावा क्या एमपी पॉल्यूशन बोर्ड और उसके पहले भी 2007 में भी 2005 में टास्क फोर्स बनाई गई थी जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा, 2007 अक्टूबर में ये वेस्ट गुजरात में भेजा जा रहा था वहाँ पर डिस्पोज होने के लिए, पर गुजरात सरकार ने अपनी असमर्थता जताई थी केंद्र सरकार को। जब गुजरात सरकार ने असमर्थता जताई तो 2009 में, तो फिर क्यों इस वेस्ट को यहाँ पर, जहाँ पर पूरा पब्लिक इलाका है, जहाँ पर, और धार चूँकि शेड्यूल इलाका भी है सर, यहाँ पर आदिवासी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है, तारपुरा क्षेत्र जहाँ पर इसको रामकी प्लांट है, उस रामकी प्लांट की क्या हिस्ट्री है, क्या उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या वो सारी चीज़ें जो है ऑनलाइन या कलेक्टर साहब की वेबसाइट पे पुटअप की गई है। 2015 में 10 टन ये कचरा जलाया गया था एज अ सैंपल, तो उस 10 टन कमिश्नर द्वारा बैठक ली गई है जनप्रतिनिधियों की, क्या कहना चाहिए? देखिए, कमिश्नर साहब द्वारा बैठक ली गई है कल के आंदोलन को देखते हुए। कल के आंदोलन को देखते हुए ये प्रशासन जागा है और हमारी बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। एक सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में हमने अपनी बात रखी, सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विषय रखे हैं और हमने भी उसने जो एक ज्वलनशील विषय था जो मेरे द्वारा रखा गया, मैंने जो एक गैस के जो सब्जेक्ट जो चल रहा है, जो मेन सब्जेक्ट है उसमें मिथाइल एसोसाइनेट की मात्रा पूछी उनसे कि ये जो 12 कंटेनर आए हैं इसमें इस गैस के कितने गैलन हैं। दूसरा, अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये कचरा है तो आखिर ये किस तरह के कचरा है, और अगर ये हानिकारक नहीं है तो इसे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर क्यों लाया गया है। नितिन पटेल।